एवरीवन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम फर्स्ट टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लैंक वर्ड्स। तो ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है जिससे कि आप एक शॉर्ट फॉर्मेट में समझेंगे कि यूजुअली लिटरेरी टर्म्स आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो हम चलो लेट्स डिस्कस करते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। Blank verse is a form of poetry that follows specific meter but does not rhymes। तो ब्लैंक वर्स क्या है? तो ब्लैंक वर्स एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, यानी कि एक टाइप की पोएट्री है जो फॉलोज करती है स्पेसिफिक मीटर बट डज नॉट राइम्स। जो स्पेसिफिक मीटर को फॉलो करती है पर एक राइम को फॉलो नहीं करती। इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लैंक वर्स बिकम अ पॉपुलर ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। और ब्लैंक वर्स कब फेमस हुई? तो रेनेसा पीरियड के दरमियान, notably in the work of विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। और विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क में हम इसको देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ब्लैंक वर्ड्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अनराइम लाइंस ऑफ इम्बेक पैरामीटर्स। तो ब्लैंक वर्ड्स ऐसे है टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अनराइम लाइंस। अनराइम्स अनराइम लाइंस होती है और इम्बेक pentameter, sorry. Iambic refers to rhythm pattern where each line contain a 5 pair of syllable। तो iambic का क्या मतलब है? तो वो पैटर्न है जिसमें हर एक लाइन होती है जो 5 पेयर ऑफ सिलेबल की होती है, विथ स्ट्रेस ऑन फॉलोइंग ऑन एवरी सेकंड सिलेबल। जो हर एक दूसरे सिलेबल पे स्ट्रेस यानी कि भार होता है। जब भी कोई सिलेबल आता है उसके हर दूसरे एक सिलेबल एक भार होता है। डाडम ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो सिलेबल्स होते हैं, उन पे भार होता है। दिस क्रिएट्स अ नेचुरल एंड फ्लोइंग रिदम रिसेंबलिंग द नेचर कैडेंस ऑफ इंग्लिश स्पीच। तो वो क्या क्रिएट करता है? तो वो फॉलोइंग रिदम और नेचुरल को क्रिएट करता है, रिसेंबलिंग एंड सिमिलरली टू द नेचुरल कैडेंस ऑफ इंग्लिश स्पीच। देखते हैं इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो ब्लैंक वर्ड्स ऑफर्स अ पोएट हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ब्लैंक वर्ड्स की हेल्प से पोएट को हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वाइल इट एडर्स टू अ स्ट्रिक्ट मीटर। बट जो ब्लैंक वर्ड्स है वो कुछ मीटर्स यानी कुछ पैरामीटर जो बाउंड्रीज बनाई गई है उसमें बाउंड रहता है। द लैक ऑफ रिदम अलाउज पोएट टू फोकस ऑन द पोएटिक एलिमेंट सच एज अ इमेजरी, मेटाफोर्स एंड सिम्बोलिज्म। जो लैक ऑफ राइम्स है जो लैक ऑफ राइम्स है वो पोएट्स को अलाउ करती है फोकस ऑन अदर एलिमेंट्स सच एज जैसे कि इमेजरी, मेटाफोर्स एंड सिम्बोलिज्म। दिस मेक अ ब्लैंक वर्स सुटेबल फॉर बोथ ड्रामेटिक मोनोलॉगस एंड लेंथी नैरेटिव। और इस वजह से ब्लैंक वर्स दोनों के लिए सुटेबल है, ड्रामेटिक मोनोलॉगस के लिए भी और लेंथी नैरेटिव पोएम्स के लिए भी सुटेबल होती है। एलिवेटेड लैंग्वेज यानी कि हाई लैंग्वेज, जो उच्चतम लैंग्वेज का यूज ये इसके अंदर होता है। देखते हैं कि डिस्पाइट इट्स रिसेंबलिंग टू द एवरीडे स्पीच, भले ही ये सिमिलर होती है एवरीडे स्पीच की तरह, ब्लैंक वर्ड्स ऑफन एम्प्लॉय एलिवेटेड लैंग्वेज, तो भी समटाइम ब्लैंक वर्ड्स हाई लैंग्वेज को ऑफन एम्प्लॉय करती है। पोएट यूज टू कन्वे द ग्रांड थीम्स यानी कि बहुत बड़े थीम्स को कन्वे करने के लिए, फिलोसॉफिकल आइडियाज और टू लैंड वेट टू द इम्पोर्टेंस मूवमेंट विद इन वर्क। और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क को वेट दिखाने के लिए भी इसका यूज का होता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एलिवेटेड लैंग्वेज गिव्स अ ब्लैंक वर्स ए सेंस ऑफ ग्रेविटिव इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी देखते हैं। तो ब्लैंक वर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। तो ब्लैंक वर्स जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ यूज बाय शेक्सपियर एंड अदर रेनेसा पोएट, हेल्प टू स्टेब्लिश एज अ लेजिस्टिमेट फॉर्म ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। इसको किसके द्वारा यूज करा गया है? तो शेक्सपियर और रेनेसा के पोएट्स के द्वारा यूज करा गया है टू सुटेबल यानी लेजिस्टिमेट सुटेबल फॉर्म ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए। In the century that followed, the poets continue to experiment with the blank verse, adapting its various genre and style। और इसके साथ साथ जो
पोएट्स थे उन्होंने क्या किया कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और उनके अलग अलग वेरियस जॉनरा को एडेप्ट किया। ओवरऑल ब्लैंक वर्स remain a versatile and enduring form of poetry English literature, appreciated for the natural rhymes, rhythm, flexibility and ability to convey the complex emotion and ideas। तो ये था ब्लैंक वर्स इन लिटरेरी टर्म्स। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसे शॉर्ट में डिस्कस किया है। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉर पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको आप पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू।